जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आज के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे हमारे पूज्य आराध्य देव वीर बर्बरिक, आज के बाबा श्याम के ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर के बारे में। माता हिडिंबा, ग्रैंड मदर जो थी माता हिडिंबा के बारे में। हिडिंबा और भीम की मुलाकात कैसे हुई। कहते हैं जब राक्षसगृह से बचकर के पांडव जंगल में रहते थे और जब वो कहीं रात को पहरा दे रहे थे, भीम, सभी पांडव सोए हुए थे, माता कुंती साथ थी, द्रौपदी साथ थी, और वहां पर रात को जो हिडिंबा का भाई हिडिंब, उसको मनुष्य की गंध आई। राक्षस था एक, वो मनुष्य को मार डालता था। तो उसने हिडिंबा को भेजा कि देख क्या हो, कौन है मनुष्य। तो जब उसने ड्यूटी के दौरान, ऑन ड्यूटी, देखिएगा ऑन ड्यूटी हमारे हिंदुस्तानी फौजी बहुत प्यारे लगते हैं, है ना, लगते हैं कि नहीं। और वो भी एक ऑन ड्यूटी था, और ऑन ड्यूटी देखा कि वो सैनिक जो है, योद्धा भीम, बड़ा ही खूबसूरत, और उससे प्यार हो गया। प्यार तो पहली दृष्टि में हुआ करता है ना, कह देते हैं। तो पहली दृष्टि में प्यार हुआ और माता हिडिंबा से प्रेम करने लगी। उसने जब बताया कि प्यारा तो ठीक है, पर मेरा भाई बड़ा खतरनाक है, तुमको मार डालेगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। और इतने में पीछे से हिडिंबा आ गया। हिडिंब ने उनको बातें करते हुए देखा, पूरा घमंडी, पूरा राक्षस था, एकदम से बोला, गुस्से हो गया और भीम पर झपट पड़ा और भीम को मारने के लिए अपना पूरा योद्धा का रूप धारण किया। दोनों योद्धाओं में भीषण युद्ध हुआ और हिडिंब मारा गया। भीम तो बोलते थे बहुत हाथियों वाला बल था भीम में भी। हिंदुस्तान के जो मसल पावर के योद्धा हनुमान जी के बाद अगर कोई है तो भीम है। तो राक्षस हिडिंब को मार डाला। तो उसके बाद हिडिंबा जो कि उनकी रक्षा कर रही थी, तो माता कुंती आ गई, और जब उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो उसके ने उसे विवाह के लिए बोला, भीम से विवाह के लिए। तो उसको ना, हम इस प्रकार की शादियों को हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गांधर्व विवाह बोलते हैं। गांधर्व विवाह जो आकस्मिक, जो है अचानक तुरंत प्यार व्यार हो जाता है और फिर लोग शादी कर लेते हैं, बाद में कानूनी कार्रवाइयाँ बाद में करते रहते हैं। आजकल भी हो रहा है खैर। तो वहाँ माता हिडिंबा ने गांधर्व विवाह किया भीम से, और उनसे फिर पुत्र पैदा हुआ वीर घटोत्कच। और हिडिंबा चूंकि जंगल में ही उनका अपना साम्राज्य था भाई का, वहीं रही, वहीं वीर घटोत्कच का पालन पोषण किया। वीर घटोत्कच जो हमारे बाबा श्याम के फादर थे, और भीम जिनकी पत्नी मोरवी थी, जिनके हमारे वीर बर्बरिक के फादर और मदर का नाम मोरवी। और घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में जबरदस्त रोल अदा किया। पांडवों का जब कौरवों से युद्ध हो रहा था, तभी उन्होंने भी पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, और बहुत ही जबरदस्त परिणाम दे रहा था, रिजल्ट दे रहा था। योद्धा था एक, और महान योद्धा था, ताकतवर था। तो उसको जब देखा कि ये तो बहुत भारी नुकसान कर रहा है, तो दुर्योधन ने कर्ण की ड्यूटी लिया। कर्ण को कहा कि इसको आप काबू करो, ये तो किसी से काबू नहीं होगा ऐसे। तो उसने, कर्ण के पास एक दिव्य शस्त्र था, इंद्र से लिया हुआ कोई बाण था, जिसका एक ही बार प्रयोग होता था, और एक ही बार प्रयोग में वो मनुष्य को शहीद कर सकता था, मार सकता था। तो वीर घटोत्कच पर वही बाण, इंद्र से दिया हुआ बाण कर्ण ने चलाया, और जो है वीर घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। कृष्ण जी इस बात से खुश हुए, क्योंकि वो बाण ही ऐसा खतरनाक था जो अगर अर्जुन पे चलाया जाता तो फिर पांडवों की हार और कौरवों की जीत होना निश्चित हो जाती। तो इसलिए उस शस्त्र का उपयोग वहाँ हुआ। तो उसके बाद फिर जो है हमारे जब पता लगा कि हमारे पिता श्री वीर घटोत्कच शहीद हो गए हैं, तो ठान लिया हमारे वीर बर्बरिक ने भी, योद्धा थे, उनके पास तो 3 बाण थे जबरदस्त, और तीनों बाणों से सफाया कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पर एक ना कहानियों में हमारे जो पुरातन, देखिएगा मेरे श्याम प्रेमी, माफ करना, इसमें दूसरे जो दूसरे ग्रंथों की कहानियां हैं या सनातनी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। मायावी बोलते थे राक्षस, मायावी राक्षस, बहुत सारी माया के जाल, गुण, चतुराइयाँ, जटिल चतुराइयाँ थी। हिडिंबा के भाई
हिडिम के पास भी और बेटे जो है भांजे के वीर घटोत्कच के पास भी। तो उन मायावी शक्तियों से वो जो है बड़े बड़े दुष्टों को, बड़े बड़े लोगों को काबू कर लेते थे। और इसी वजह से आजकल जो दूसरे हैं, कई बार चर्चा होती है, चाहे वो हमारे आर्य समाजी भाई हैं या सनातनी भाई हैं या आर्य, अपने आप को आर्य, देखिए आर्य तो एक अपना आप में बहुत श्रेष्ठ शब्द है और इसके लिए बहुत पवित्र जीवन होता है उनका। वो गायत्री माता का और अन्य वेद मंत्रों का उच्चारण और उनका मनन चिंतन करते हैं और उन्हीं के आधार पर जीवन यापन करते हैं, बहुत ही पवित्र जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो सामान्य श्रेणी के हैं, जो मीट मांस मदिरा और दारू तक भी पी लेते हैं वही, सरकार ने फैक्ट्री खोल रखी है दारू की, तो उसके लिए तो हम, अगर ये तो है नहीं है कि बात भी नहीं करना चाहिए, तो वो उसका सेवन करते हैं। तो फिर वो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा श्याम को अर्जी लगा देते हैं। बहुत सारे लगाते हैं, कुछ अर्जी लगाते हैं। और बाबा श्याम ऐसे हैं, दयालु माँ का वरदान था कि कोई कुछ ही मांगेगा तो ना नहीं करेंगे। और लाख दातारी नहीं, करोड़ दातारी है बाबा। बहुत देखिएगा, भगवान कृष्ण की सारी शक्तियां हैं और उनका वर्णन किसी अन्य वीडियो में करेंगे। टीवी पर और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो हैं। हमारे कन्हैया भाई हैं, बहुत अच्छे से लोगों के जुबान से ही जो बात कही होती है वो दिखाते हैं। मैं आज के लिए इतना ही। मैं उस वीर घटोत्कच की माँ अपना हिडिंबा माता को नमन करते हुए कंक्लूड करता हूँ। मैंने 3 साल पहले वीर बर्बरी के बारे में सुना था, लेकिन खाटू श्याम जी को और श्याम जो बोलते थे ना, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। ग्रंथों में पढ़ा था, लेकिन ये था कि कृष्ण का रूप या इस बारे में इतना ज्ञान नहीं था। तो हिडिंबा के बारे में था, क्योंकि उससे पहले हिडिंबा माता का मंदिर मनाली में बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ हमने कई बार गया हूँ। शायद माता हिडिंबा का ही आशीर्वाद था कि इस बारे में भी परिचय हुआ, नहीं तो अन्य तर्कशास्त्र आर्य समाज की ग्रंथों उनमें ज़्यादा भरोसा रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग, चाहे मेरे आर्य समाजी भाई बंधु हैं, चाहे हमारे अन्य आर्य लोग हैं या आर्य, तो देखिए हम आर्यव्रत में रहने वाले आर्य ही हैं, क्योंकि हमारी सोच प्रकृति, पर्यावरण, जीव जगत और इस ब्रह्मांड के बारे में पवित्र सोच होती है। तो आर्य अपने आप में ही आर्य कहे जा सकते हैं। सनातनी हैं भाई, जो है सनातन में थोड़ा सा मध्यकालीन में जो पूजा पद्धति है, किसी जाति का नाम नहीं लेता, उसमें थोड़ी सी खामियां आ गई थी, जिसको अतिशोक्ति का प्रयोग करते हुए लोगों ने बुराइयां की। लेकिन एनी हाउ, जो मायावी शक्तियां हैं भाई, जबरदस्त हैं, जबरदस्त है। देखिएगा, ये जंगल मैंने ना मांगा था बाबा से। बाबा, लोगों ने हंसी उड़ाई थी, यहाँ नील गायों का प्रकोप इतना है, तेरा कहते हैं 50% भी पौधे नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, इसमें तो मैंने बादाम लगाया वो हो गया, और जो 2100 पौधे लगाए थे, आज 2200 से ज्यादा पेड़ हैं और बड़े खूबसूरत चल रहे हैं। नील गायों का झुंड आता है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। देखिएगा, इसमें तो कोई चमत्कार नहीं होगा। लोग कहेंगे ये तो आम बात है, आपने पहरा दिया, सुरक्षा दी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं बाबा श्याम के वहां से टहनी लाता था, मुझे पेड़ पौधों का बचपन से थोड़ा चाव रहा है। मेरे टीचर लोग मुझे बताया करते थे, अगर आप पेड़ लगाते हैं तो मंदिर में जो मन्नत है उससे पहले पौधों की रक्षा करने वाले की मन्नतें पूरी होती हैं। क्या कहा मैंने? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि जो मन्नत हैं, जो मन्नत के धागे बांधते हैं मंदिरों में, जिसके लिए 11 व्रत रखते हैं, 16 व्रत रखते हैं, अगर वो उतने ही व्रत के बराबर पेड़ लगा करके उनको पूरा नौजवान कर देते हैं, तो भगवान मनोकामना बिना मांगे सोच इच्छा करते ही पूर्ति कर देते हैं। और मेरी सब इच्छाएं पूरी हुई हैं। जो बात बता रहा था मैंने, खाटू श्याम जी जाया करता था। 3 साल पहले पहली बार गया था, तो वहां से पहली बार मैं टहनी लेके आया था, और उन टहनियों को फिर हर बार जो है टहनी ले आता था, और वो टहनियों से जो है कोशिश करता था कि बाबा श्याम, बल्कि मंदिर में बोल आया था, बाबा श्याम अगर ये टहनी हमारे यहाँ हो गई ना, देखिए ये वाली, अगर ये टहनी पौधा बन गई, अगर ये टहनी पौधा बन गई, तो फिर मानूंगा कि आप वाकई में दिव्य शक्तियां हैं। ये देखिएगा गुलाब की टहनियाँ, और वो तो गुलाब, बड़े वाला गुलाब देखिएगा, वहाँ दिखा रहा हूँ अभी। ये कैसे फूलों से लदा हुआ है। अभी शुरू हो गए हैं फूल लगने गुलाब के। 4 रंगों के गुलाब हैं, अभी एक ही रंग का गुलाब आया है, ये वाइट वाला, और ये थोड़ा छोटी डोडियाँ आई हुई हैं। तो ये सब संभव है उसी बाबा के आशीर्वाद को मैंने मान करके अपने खेत का नाम श्याम वाटिका रखा है। श्याम ध्वज लगे हैं चारों तरफ, उधर सरसों है, गेहूं है, और यहाँ 2 एकड़ में यूकेलिप्टस का जंगल है।
आज के लिए इतना ही। कोई गलती सलती है माफ़ करना भाई, अपनी अपनी बुद्धि के विवेक से काम लेना। भाव है, पर्सनल फेथ का विषय है, विश्वास का विषय है। तर्क करने के लिए सारी दुनिया पड़ी है, बहुत मुद्दे पड़े हैं, वर्ल्ड इश्यूज हैं, उन पर राजनीति पर तर्क कर सकते हैं। हमारे फेथ के लिए हम अपने श्याम बाबा और श्याम प्रेमियों को नमन करते हुए सभी धर्मों का नमन करते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड को वालेकुम सलाम बोलते हैं, सरदार भाइयों को सत श्री अकाल और हिंदुस्तानियों को जय हिंद और श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय। इंग्लिश ब्रदरहुड को गुड इवनिंग, जय हिंद।